हेलो साथियों, आज हम लोग एक टॉपिक लेकर के हाजिर हुए हैं, रूल्स ऑफ डिवीज़न यानी विभाज्यता के नियम। ये हमारे काम महत्वपूर्ण है क्योंकि जब हम एलसीएम बनाते हैं या एचसीएफ बनाते हैं या गुणनखंड करते हैं किसी भी संख्या का, तो हमको पता लगाना आसान नहीं होता है कि ये कौन संख्या 2 से भाग लगेगी, कौन संख्या 3 से भाग लगेगी और कौन संख्या 5 से भाग लग जाएगी पूरी तरह से। इसलिए हम लोग को एक विभाज्यता का नियम हम लोग पढ़ते हैं जो पढ़ेंगे। सबसे पहले हम 1 की बात करते हैं। 1 से कौन ऐसी संख्या है जो 1 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। इसके लिए हम लोग जानते हैं कि 1 से जितनी भी संख्या है वह सभी संख्या 1 से विभाजित हो जाएगी। 1 से और 1 से बड़ी जितनी भी संख्या है वो सभी संख्या 1 से भाग लग जाती है और उसका भागफल भी जो है वही संख्या होती है। इसलिए ये सभी संख्याएं कहेंगे, इसको क्या लिखेंगे? सभी संख्याएं। लिखते हैं क्या कि सभी संख्या 1 से पूर्णतः भाग लग जाती है। इसमें कोई ये नहीं है। एग्जाम्पल लेते हैं, मान लेते हैं 5 को 1 से भाग देना है तो 5 हो जाएगा, पूरी तरह से भाग लग जाती है। 9 को 1 से भाग देना होगा तो उतना ही होगा, 9 ही होगा। कुछ भी लें, 9876 लेंगे, अगर इसको अगर 1 से भाग देना है तो कितना हो जाएगा? पूरी तरह से भाग लग जाएगा, 9876 ही उसका आंसर हो जाएगा। हम लोग इसलिए कहेंगे कि कोई भी जो संख्या है वो 1 से पूरी तरह से विभाजित आराम से हो जाता है और उसका भागफल भी जो है उतना ही आता है। जितना संख्या रहता है उसको अगर 1 से डिवाइड करेंगे तो वही संख्या वापस हमको मिल जाता है। अब आते हैं हम लोग 2 से। 2 से वो कौन सी संख्या होगी जो 2 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। इसके लिए हम लोग पढ़ेंगे 2 से का नियम। 2 से वह सभी संख्याएं जिसके इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 या 8 है। इकाई का अंक जो है वो चाहे तो 0 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 4 होना चाहिए या 6 होना चाहिए या 8 रहे, तो वो पूरी संख्या 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाती है। ये नियम हुआ 2 का। इसको हम लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि 98 है। ये क्या 2 से पूरी तरह विभाजित होगी, तो इसके लिए क्या देखेंगे? ये वाला अंक देखेंगे। ये वाला अंक का मतलब इकाई का अंक। इकाई को इंग्लिश में वंश कहते हैं। वंश का जो स्थान है, वंश का जो प्लेस है उसको देखेंगे हम लोग। वंश के स्थान पर कितना 8 है, ये हम लोग इसमें देखेंगे 0, 2, 4, 6, 8, जिसको हम लोग सम भी कहते हैं। सम संख्या अगर रहेगा तो वो 2 से हो जाएगा। ये इसलिए आपका 2 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। दूसरी संख्या लेते हैं, कुछ भी ले लें, यहाँ पर सिर्फ क्या लेना है? लास्ट में यानी इकाई के स्थान पर क्या होना चाहिए? 0 या 2 या 4 या 6 या 8। इकाई के स्थान पर आपका क्या हो गया? यहाँ पर 4 है। यहाँ पर हम लोग चेक करेंगे कि इकाई के स्थान पर 4 है या, इसलिए यहाँ पर आपका ये भी 2 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। ये भी 2 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। दूसरी संख्या लेते हैं, इधर ले लेते पूरा। मान लेते ये लेते, इधर जितना रहे इससे आपको कोई मतलब नहीं बनता है कि यहाँ पर क्या है नहीं है, कितना हजार, कितना लाख, कितना करोड़ है, उससे कोई मतलब नहीं। सिर्फ यहाँ पर ये वाला इकाई वाला अंक देखना है। इकाई के स्थान पर कितना है? 3 है। अब यहाँ हम लोग देखते हैं 0, 2, 4, 6, 8 में 3 नहीं आता है, इसलिए ये संख्या 2 से पूरी तरह से विभाजित नहीं होगी। किसी को अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो यहाँ से आप ले सकते हैं। अब हम लोग 3 से विभाज्यता का नियम को पढ़ेंगे। 3 से वो कौन सी संख्या होगी जो 3 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। उसके लिए हम लोग वैसी सभी संख्याएं वैसी सभी संख्याएं जिनके सभी अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाने पर वो पूरी संख्या भी
3 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। इस एग्जाम्पल लेकर के समझते हैं हम लोग इसको कि 3 से कौन सी संख्या विभाजित हो जाएगी। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कोई भी संख्या लेते हैं, इस संख्या को चेक करना है कि क्या यह 3 से विभाजित हो जाएगी। इसके लिए ये इकाई का अंक देखना जरूरी नहीं है, क्योंकि यहाँ 6 भी रहेगा तो हो भी सकता, नहीं भी हो सकता, उससे हम लोग को कोई मतलब नहीं। ये सभी अंकों का यहाँ पर जो नियम है उसके अनुसार सभी अंकों का योग करना। सभी अंक का मतलब ये एक संख्या है 746। अब ये इसमें कितने अंक है, 3 अंक है। ये तीनों अंकों का योग करना है, ऐड करना है। 7 है, 7 प्लस ये 4 है, और ये कितना है, 6 है। अब ये सबको जोड़ना है, कितना हो जाएगा, 7 या 4 लिखना है। 7 और 4 11, 11 और 6 17। क्या 17 3 से पूरी तरह से विभाजित हो जाती है? नहीं होती है। 3 का टेबल पढ़ेंगे, 3 का पारा पढ़ेंगे तो 3 5 15, 3 6 18 हो जाता है। यहाँ पर शेष बच जाता है यहाँ पर, इसलिए हम लोग क्या कहेंगे, इसको 3 से अगर भाग देते हैं तो शेष कितना बच जाता है, इसमें शेष बच जाएगा आपका 2, शेष बच जाएगा। तो हम लोग इसको क्या कहेंगे कि ये पूरी तरह से विभाजित 17 नहीं हो रहा, तो ये 746 भी 3 से विभाजित नहीं होगी। अगर 17 हो जाती तो नहीं होगी, अगर 17 पूरी तरह से हो जाती तो ये 746 भी हो जाते, लेकिन 3 से ये 17 नहीं हो रहा, तो इसलिए हम लोग इसको क्या कह देंगे कि ये भी नहीं होने वाला। दूसरी संख्या लेते हैं, मान लेते हैं ये संख्या लेना पढ़ने का। तो अगर पढ़ रहे हैं हम लोग 9,81,621। अब ये संख्या बड़ी संख्या है, ये 3 से विभाजित होगी या नहीं होगी, इसको हम लोग यहाँ का इकाई में 1 देख करके ये नहीं बता सकते हैं कि ये 3 से विभाजित होगी या नहीं। ये 2 के लिए बता सकते हैं कि 2 से ये विभाजित नहीं होगी, क्योंकि इकाई के स्थान पर 1 है। लेकिन 3 के लिए क्या करना पड़ेगा, ये सभी अंकों को जोड़ेंगे। 8 प्लस 1 प्लस 6 प्लस 2 प्लस 1, सभी अंकों को जोड़ते हैं। 9 और 8 17, 17 और 1 18, 18 और 6 24, 24 और 2 26 और 1 27। अब 3 का टेबल पढ़ सकते हैं, या अगर नहीं पढ़ना है तो इसको फिर से हम लोग जोड़ेंगे। ये 2 और प्लस ये 7 को जोड़ेंगे, 2 और 7 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब हम लोग 3 का टेबल पढ़ते हैं, 3 तिया 9 हो जाता है, 3 तिया 9 हो जाता है। अब ये हम लोग पूरा से पूरी तरह से कट जाता है। शेषफल यहाँ पर हम लोग का कुछ नहीं बचता, शेषफल कुछ नहीं बचता, शेषफल 0 होता है। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि ये 3 जो है, 3 से जो है 9 पूरी तरह से विभाजित हो जाती है। ये 3 जो है ये भागफल होता है, 3 भागफल होता है, यानी कि 9 जो है 3 से विभाजित हो जाती है। और 9 हो जाने का मतलब है कि ये आपका 27 जो है ये भी 3 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। और ये 27 पूरी तरह से विभाजित होने का मतलब है कि सबका योग जो किए थे 9,81,621, ये भी आपका 3 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। यानी कि आपका शेषफल अगर यहाँ 0 आएगा तो 3 से विभाजित ये भी हो जाएगी और ये भी हो जाएगी, और ये जो बड़ी संख्या जो मेन संख्या ली है वो भी आपका 3 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। अब आते हैं हम लोग 4 से विभाजिता का नियम जानने में। 4 से वो कौन कौन सी संख्या होगी जो 4 से पूरी तरह से विभाजित हो जाती है, उसका नियम क्या है, ये हम लोग पढ़ेंगे। यदि किसी संख्या के ये हम लोग क्या लिखे हैं भाई, यदि किसी संख्या के इकाई तथा दाही के स्थान पर डबल 0 रहे, या ध्यान देना है, इकाई और के स्थान पर और दाही के स्थान पर 0 0 रहे, या इकाई तथा दाही से बनी संख्या 4 से विभाजित होने पर वो पूरी संख्या भी 4 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। यहाँ हम लोग देखेंगे कि इकाई और दाही का स्थान देखना, चाहे तो डबल 0 रहे या नहीं तो उन दोनों संख्या यानी इकाई और दाही से बनी जो संख्या बनेगी इकाई दाही को लेकर के सिर्फ 4 से विभाजित अगर हो जाती है वो दोनों अंकों से बनी संख्या, तो वो पूरी संख्या भी 4 से विभाजित हो जाए। उदाहरण लेते हैं हम लोग,
एक बड़ी संख्या ही ले लेंगे। इसमें आपको पूरी तरह से सिर्फ क्या देखना है, इकाई और दाही को देखना है। इकाई और दाही को देख रहे हैं तो यहाँ पर कितना बनता है, 24 बनता। 24 क्या 4 से विभाजित होती है, यानी 4 का टेबल पढ़ेंगे तो क्या 24 हो जाएगी। तो देख रहे हैं 4 का टेबल पढ़ा है, 6 चौके 24, 6 आ जाएगा भागफल। भागफल कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। और शेष यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा, 6 चौक 24 होता है, शेष हो गया 0। यानी कि ये 24 जो है 4 से पूरी तरह से विभाजित हो जाती है। जब 24 4 से विभाजित हो जाती है 4 से, 79,824 भी आपका 4 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। इसी तरह से एक दूसरा उदाहरण लेते हैं। मान लेते हैं ये है 2,46,900। ये इसका भी आपको इकाई और दाही का स्थान देखना है। इकाई दाही के स्थान पर हम लोग क्या बोले, इकाई दाही के स्थान पर डबल जीरो है। यहाँ देख रहे हैं डबल जीरो है, और इसको आपको कुछ नहीं करना है, ये डायरेक्ट 4 से विभाजित हो जाएगी। ये भी 4 से विभाजित हो जाती है, ये भी 4 से विभाजित हो जाएगी। सिर्फ इकाई और दाही के स्थान को देखना है। कोई तीसरा उदाहरण लेते हैं। मान लेते हैं ये लेते हैं, जितना रहे इसको पढ़ना कोई जरूरी नहीं है, आगे बढ़ा भी सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं। सिर्फ हमको इकाई और दाही को देखना है। इकाई और दाही को देखेंगे तो कितना आ रहा है यहाँ, ये दोनों अंकों को संख्या बना करके अगर पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा 56, 56। 56 को 4 से भाग देना है, 56 को 4 से भाग देंगे, 13 चौक 52, 14 चौक 56, यानी 14 का टेबल पढ़ेंगे या 4 का टेबल 14 बार पढ़ेंगे तो आपका 56 आ जाएगा। भागफल हो जाएगा, भागफल हो जाएगा 14 और शेषफल हो जाएगा 0। शेषफल हो जाएगा 0। इसका मतलब है कि ये 4, जब भी शेषफल 0 आ जाए तो समझ जाएंगे कि वो पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। 4 से ये 56 पूरी तरह से विभाजित हो जाती है। 4 से ये 56 पूरी तरह से विभाजित हो जाती है। तो इसका मतलब है कि ये जो इतना बड़ी संख्या लिख के है, ये पूरी संख्या भी आपका 4 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। अब हम लोग 5 से विभाजित होने का नियम को पढ़ेंगे। 5 से वो कौन सी संख्या होगी जो पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। वैसी सभी संख्याएं पूर्णतः विभाजित हो जाती है। क्या लिखे, वैसी सभी संख्याएं जिनके इकाई के स्थान पर 0 या 5 रहे। इकाई के स्थान पर 0 या 5 रहे तो वो पूरी संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। यहाँ पर भी आपको इकाई का स्थान देखना है और 0 या 5 रहना होगा। यही आपको यह है, कुछ भी रह जाए इधर इससे कोई मतलब नहीं है। इकाई के स्थान पर 0 रहना है। इकाई के स्थान पर कितना है, 0 है, इसलिए ये 5 से हो जाएगी और कुछ नहीं। दूसरी संख्या लेते हैं। इकाई के स्थान पर कितना है, 5 है। इकाई के स्थान पर 5 है, इकाई में 5 है तो ये भी आपको 5 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। आप अगर मान लेते हैं कोई और तीसरी संख्या लेते हैं। बीच में 5 है लेकिन लास्ट में 5 नहीं है, यानी कि इकाई के स्थान पर 5 आपका नहीं है तो ये आपका पूरी तरह से 5 नहीं है। इकाई के स्थान पर 5 नहीं है, 5 के बराबर नहीं है, इसलिए ये 5 से विभाजित नहीं होगी। 5 रहे या 0 रहे, 5 या 0 इन दोनों में से इकाई के स्थान पर 5 या 0 नहीं है। कितना है, इकाई के स्थान पर 6 है। इकाई के स्थान पर 6 है, 5 या 0 नहीं है तो यह 5 से विभाजित नहीं होगी। 6 होने से, 2 होने से, किसी रहने से कोई विभाजित नहीं है। 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। इकाई के स्थान पर 0 या 5 रहे।